गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें पढ़ा था कि बहुपदों के जो शून्यक और उनके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। मैंने रैखिक बहुपद के लिए भी बताया था, आपका द्विघात बहुपद के लिए भी बताया था, तथा ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद में जो हम दो उनके शून्यक लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उनका योगफल क्या होता है -b/a, और उसके बाद उनका गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक है, साथ ही मैंने द्विघात बहुपदों के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच भी संबंध बताया था। साथ ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उनकी सत्यता की जांच करना भी सिखा दिया था। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उसी बेस में इसमें क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। जो पहला आपका दिया है x² - 2x - 8। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिया गया बहुपद है इसका हमें पहले तो शून्यक प्राप्त करना है और शून्यक निकालने के बाद उनकी जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कर रहा है कि नहीं, कि हमारा जो द्विघात बहुपद का जो रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि जो आपका दो शून्यक आना चाहिए। ठीक है, उनका योगफल -b/a है कि नहीं, उनका गुणनफल c/a है कि नहीं, तो हम ये पता करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है और हमें क्या प्राप्त करना है, इसके शून्यक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया जो बहुपद है x² - 2x - 8, मैंने आपको बताया था कि हम a और c का गुणा करते हैं। जितना आए, यहाँ 1 है, यहाँ 8, गुणा करेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि हमें ऐसी दो संख्याएं चूज करनी है जिनका गुणा करने पर 8 आए और जिनको घटाने पर, यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटाने पर। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, x², माइनस है तो माइनस, यहाँ पर इस 2 को क्या लिख देंगे, जो संख्या हम लेते हैं वही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया आपने ये, तो क्या ले लिया x² माइनस इसे क्या लिख दिया 4 - 2x और 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, x² माइनस इसका गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 4x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x - 8। ठीक है, अब देखिए इसमें इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 4। अब इसमें से आप 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 4, 2 चौके 8 होता है। अब इन दोनों पदों में देखिए x - 4 कॉमन है तो हो जाएगा x - 4 और दूसरा हो जाएगा x + 2। अब आपका ये बहुपद शून्य प्राप्त करने के लिए इसे हमें 0 लेना है। इसको 0 लेने का मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए x² - 2x - 8 का मान 0 है जब आप या तो ले लेंगे x - 4 = 0 या x + 2 = 0 है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर ये 0 है तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4। ठीक है, और x यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अतः x² - 2x - 8 के दो शून्यक 4 और -2 हैं, 4 - 2 है। ठीक है, हमारे पास हमारा शून्यक, जो मैं पहला कह रहा कि शून्यक ज्ञात करिए, हमने शून्यक निकाल लिया। पहले गुणनखंड किया और उसके बाद अपना देखा कि ये कब शून्यक होगा, कब, जब ये 0 के बराबर होगा, यानी ये 0 होगा या तो ये 0, दोनों को करके हमने क्या निकाल लिया, दो शून्यक प्राप्त कर लिए, जो हमारा कितना है 4 और -2। अब हमें क्या है, सत्यता की जांच करनी है कि उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता की जांच कर रहा है कि नहीं। तो आइए हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल तो कितना है, एक 4 है, एक 4 है। ठीक है, और दूसरा कितना है, -2 है। तो देखिए ये 4 और ये प्लस माइनस -2 हो गया। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना आया, 2। इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 क्या है,
2 आपका x का गुणांक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x का गुणांक, ठीक है। और डिवाइड में 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब आ जाइए अपने शून्यकों के गुणनफल पे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना कितना शून्य का हमारा 4 है और कितना है -2। तो यहाँ पर लेंगे अपना 4 और -2, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप इसे -8/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये -8 जो है वो क्या है, तो अचर पद है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले दिया जो रहेगा आपको द्विघात बहुपद, उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके या तो ये 0 होगा या तो ये 0, जिससे आपको 2 शून्यक आपके मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको सत्यता की जांच करनी है, जो कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर द्विघात समीप बहुपद है तो शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन का 1 बताया, उसी तरह से इसमें 5 और क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे करें, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो एज अ होमवर्क आप करेंगे। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट का क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप वो कर सकें। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए हैं। पहले में जितने ऑप्शन थे, पहला मैंने बताया आपको, सारे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, और अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगी तो फिर आपको अपने ट्राई करने का मौका कैसे मिलेगा कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको ये सभी बच्चों को करना है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी कि शून्यकों का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी है। मैं आपको 1 करके बताऊंगी और आपको सभी ट्राई करनी है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जब आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो हम द्विघात बहुपद प्राप्त कैसे करते हैं। तो पहला करके मैं बताती हूँ। यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना दिया आप लिख लेंगे, पहले जो दिया है आपको, शून्यकों का योगफल कितना दिया है आपको, 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है वो भी आप लिख लेंगे, -1 दिया है, ठीक है। और आपको क्या प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद अपना प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो हमें प्राप्त करना होता है, हम वो मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद x² + bx + c है, जहाँ अल्फा व बीटा 2 शून्यक हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा और बीटा हमने मान लिया कि 2 शून्यक हैं। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमने क्या क्या माना है, अल्फा और बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा जो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल पे आ जाते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया है, ठीक है। तो इस
-1 को हम -1/1 भी लिख सकते हैं ना। और आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। देखिए ये तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, c/a होता है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो आप 1/4 को बाई 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 1/4 -b, और यहाँ पर इसको 1 लेना है हमें, क्योंकि आपको b/a आपको पता था कि आपका जो शून्यकों का योगफल होता है वो -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाई 1 लिख लिया। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया था आपका, -1 दिया था, ठीक है। तो हम इस -1 को -1/1 लिखेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखते हैं, आप लिखेंगे यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 लिया है हमने, या यहाँ पर भी 1 लिया है, ठीक है। तो 1 हो गया। b की वैल्यू कंपैरिजन करिए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/4 है, 1/4 इज इक्वल टू -b। अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस यहाँ, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4, और c की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। और हमने माना क्या है, अपना द्विघात बहुपद ये माना है। तो अब इन तीनों का मान इसमें रखने पर तो आप लिखेंगे a, b व c का मान ax² + bx + c में रखने पर। तो रख दीजिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं। देखिए ax², a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x², ठीक है। b की वैल्यू कितनी है आपकी, -1/4, तो यहाँ आ जाएगा -1/4x, ठीक है। c की वैल्यू है -1, ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस यहाँ पर x, 1x या x, और यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास मिलेगा क्या, आपको 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद है। तो आप लिखेंगे यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से हम करते हैं। इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया रहेगा आपको शून्यकों का योगफल गुणनफल, तो आप सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना रहेगा, द्विघात बहुपद। तो आप सबसे पहले एक द्विघात बहुपद मान लेंगे x² + bx + c, जहाँ अल्फा बीटा 2 इसके शून्यक है। फिर प्रश्नानुसार जो योगफल है वो रख लेंगे, और डिवाइड में एक वैल्यू 1 मान के a की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, और यहाँ पर जब तीनों मान आपको मिल जाएगा तो आप उस समीकरण में रख देंगे, तो आपको आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए इसमें आपके बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप सभी बच्चे ऐसा होमवर्क करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.2 बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।